हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस इट इज सिंपल में, जहां मैथमेटिक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे इस चैनल पे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सकें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस को समझने के लिए हमें जिन बेसिस की जरूरत होती है उन्हें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको एक फ्रैक्शन नजर आ रहा है 1/8। तो ये 1 ये नंबर है और जो 8 नंबर है इन्हें हम फ्रैक्शन में कहेंगे न्यूमरेटर साथ ही डिनोमिनेटर। इट मीन्स दैट किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। राइट, देखिए कुछ फ्रैक्शन देख लेते हैं। 1/8, 2/3, 3/4, 9/10 एंड 5/6। अब दोस्तों देखिए, इन सारे फ्रैक्शन में अगर हम कोई भी दो फ्रैक्शन लेते हैं या इन सारे फ्रैक्शन लेते हैं तो हम आसानी से देख के बता नहीं पाएंगे कि विच वन इज द स्मॉलर एंड विच वन इज द बिगर। तो दोस्तों यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर फ्रैक्शन को कैसे डिसाइड किया जाए कि विच वन इज द स्मॉलर एंड विच वन इज द बिगर। आइए हम हमारी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, लेस देन एंड ग्रेटर देन। इट मीन्स दैट ये दोनों मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर बिगर है। ओके, सो ये लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन कौन से, इनको देख लेते हैं। सो दिस इज द वन साइन एंड दिस वन इज द अनदर साइन। अब देखिए दोस्तों, इन साइन को समझ लेते हैं। बहुत से दोस्तों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ओके, सो हम इस साइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, इस साइन की ये जो हिस्सा है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, इस तरफ बड़ा वाला हिस्सा, ठीक उसके अपोजिट इस तरफ छोटा वाला हिस्सा है। तो ये मान के चलिए दोस्तों, जिस तरफ छोटा हिस्सा है वहां पर स्मॉलर नंबर आएगा और जिस तरफ बड़ा हिस्सा है वहां पर बिगर नंबर आएगा। क्लियर? सो इस कंडीशन का यूज करके हम कह सकते हैं कि ये जो पहला साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है और ये जो नेक्स्ट साइन है ये साइन लेस देन का साइन है। ओके, चलिए इसका यूज देख लेते हैं। दो नंबर ले रहे हैं हम, 2 एंड 4। तो देखिए हम आसानी से बता सकते हैं कि 2 ये ऑब्वियसली छोटा है 4 से। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हमें अगर ये वाला सिंबल यूज करना है तो ऑब्वियसली छोटा वाला हिस्सा स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस 2 के तरफ ये छोटा वाला पोर्शन होना चाहिए। ओके राइट, ये करेक्ट, यही सिंबल यूज होगा। अब देखिए, इस सिंबल को कहते हैं मैथमेटिकली लेस देन। तो देखिए हम इसे करेक्ट पढ़ पा रहे हैं, 2 इज लेस देन 4। ओके, ऑब्वियसली ये बड़ी जो जगह है, ये बड़ा पोर्शन है, ये बड़े नंबर की तरफ शो हो रहा है और एक छोटा पोर्शन 2 की तरफ शो हो रहा है। करेक्ट, इसका करेक्ट यूज आपको समझ में आ गया। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 9 एंड 7 ले रहे हैं तो ऑब्वियसली 9 ये बड़ा नंबर है तो इसके तरफ ऑब्वियसली बड़ा पोर्शन आएगा और 7 एक छोटा नंबर है तो इसकी तरफ एक छोटा पोर्शन आएगा। करेक्ट, तो हम इसे कहेंगे 9 इज ग्रेटर देन 7। राइट, चलिए लेस देन एंड ग्रेटर देन भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन सेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये पता होना। चलिए इसका भी हम कंफ्यूजन 2 मिनट में देख लेते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को हमेशा याद रखने के लिए बिना किसी कंफ्यूजन की ट्रिक देख लो दोस्तों। एक पहाड़ की चोटी बना लो। क्या किया मैंने, एक पहाड़ की चोटी बना लो जो ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। राइट, अब यहाँ पर जहां से पहाड़ की चोटी स्टार्ट हुई है वहां पर लिखी दीजिए ए ऑब्वियसली शो करेगा असेंडिंग ऑर्डर को। अब देखिए यहाँ से हमें ऊपर जाना है। इट मीन्स दैट छोटे नंबर से ऊपर जाना है, मतलब बड़े नंबर की तरफ जाना है। मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, तो इस तरह के जो नंबर्स हम अरेंज करते हैं उसे ही कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये आप याद रख सकते हो आसानी से। ठीक, उसके दूसरे छोर की तरफ आप लिख लो डी जो शो करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये जो डी इस पहाड़ की चोटी दिखा रही है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। इट मीन्स दैट ऊपर से नीचे मतलब बड़े नंबर से नीचे मतलब छोटा नंबर, 4, 3, 2 एंड 1। क्लियर? आई थिंक इस टिप का यूज करके आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो एक बार लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर को हम शो करेंगे कुछ इस तरह से। 1 इज, ये साइन होता है लेस देन, 1 इज लेस देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4। ठीक उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर हम शो करेंगे 4 इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। ओके, इसे पढ़ते हैं इसी तरह से दोस्तों। अब देखिए, इन दोनों असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर्स को आप यहाँ पर एक बार ऑब्जर्व कीजिए, आपको यहाँ पर भी एक टिप पता चलती है। जब कभी हम कुछ नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें पता चलता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर उसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। मीन्स 1 2 3 4 लिखा, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका एग्जैक्टली उसका उल्टा अगर हम नंबर लिख देते हैं 4 3 2 1 तो वो करेक्ट होता है। ओके, तो
आने वाले एग्जाम्पल में हम इस टिप का यूज करेंगे। चलिए, अभी हमें जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी थी दोस्तों उतनी हमने ले ली। अभी आइए प्रॉपर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन सेट करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 7/10, 4/10, 2/10 एंड 5/10। अब देखिए दोस्तों, इन फ्रैक्शन का ऑर्डर हमें सेट करना है, राइट। तो दोस्तों इन फ्रैक्शन को सेट करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो फ्रैक्शंस आपके सामने आए हैं, जो भी प्रॉब्लम आया है, जहां पर जितने भी फ्रैक्शन दिए हो, उन फ्रैक्शन में देखना है क्या कुछ कॉमन चीज है। अब ध्यान से देखिए, इन फ्रैक्शन में एक चीज कॉमन है। व्हाट इज द कॉमन? डिनोमिनेटर्स आर सेम। यस, डिनोमिनेटर सारे के सारे सेम है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सारे के सारे सेम होते हैं, तो वहां हम न्यूमरेटर के ही नंबर देखकर पता लगा सकते हैं कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन, विच वन इज द लार्जेस्ट वन अमॉन्ग देम ऑल, राइट। सो इस फ्रैक्शन में हम कह सकते हैं कि विच वन इज द लार्जेस्ट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। सो 7/10, यहाँ पर 7 देखिए सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 7/10 ये जो फ्रैक्शन है, दिस वन इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग देम ऑल। क्लियर? ठीक उसी तरह से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। द स्मॉलेस्ट वन इज 2/10। क्लियर? तो हमारे पास एग्जांपल है, कंडीशन फुलफिल होगी, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। चलिए अब असेंडिंग ऑर्डर सेट करते हैं। ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर, पहाड़ की चोटी नीचे से ऊपर तक जाना है, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है। तो सबसे पहला फ्रैक्शन लेंगे 2/10 एंड साइन यूज करेंगे लेस देन का, राइट। यही तरीका होता है दोस्तों शो करने का असेंडिंग ऑर्डर। तो 2/10 इज लेस देन, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 4 या 5? ऑब्वियसली 4, तो हम लिखेंगे 4/10। 4/10 is less than 5/10 and 5/10 is less than, obviously the largest one is 7/10 जो सबसे लास्ट में आने वाला है फ्रैक्शन। क्लियर दोस्तों? ठीक, अब आइए डिसाइड करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। हम वो टिप यूज कर सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी। असेंडिंग ऑर्डर को उल्टा लिख लो, तो सबसे पहले लिखेंगे 7/10 is greater than 5/10 is greater than 4/10 is greater than 2/10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 2, फ्रैक्शंस लेते हैं 9/1, 9/5, 9/7, 9/4। अब देखिए दोस्तों, इस फ्रैक्शन में ऑब्वियसली पहले वाले एग्जांपल में डिनोमिनेटर सेम थे, इस वाले एग्जांपल में न्यूमरेटर साथ सेम। ओके, इट मींस दैट अपोजिट कंडीशन हो रही है, तो रूल भी अपोजिट ही अप्लाई होगा। उस पहले वाले एग्जांपल में हम न्यूमरेटर को देख के डिसाइड कर रहे थे कि फ्रैक्शन छोटा होगा या बड़ा होगा, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को देख के डिसाइड करेंगे कि फ्रैक्शन छोटा होगा या बड़ा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लार्जेस्ट वन फाइंड करने से पहले हमें तो डिनोमिनेटर का नंबर देख के पता लगाना है कि विच वन इज द लार्जेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट, बट यहाँ पर कंडीशन अपोजिट होगी। इट मींस दैट जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? रूल समझ में आया? फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कैसा रूल अप्लाई हुआ, सेकंड वाले एग्जाम्पल में अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है तो ये रूल आपको फॉलो करना है। अगर डिनोमिनेटर को देख के आपको सेट करना है किसी भी फ्रैक्शन का ऑर्डर, तो डिनोमिनेटर में उल्टा चलेगा। छोटा डिनोमिनेटर शो करेगा बड़े फ्रैक्शन को, और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर शो करेगा सबसे छोटे फ्रैक्शन को। क्लियर? अब चलिए असेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं इनका। सबसे पहले पहाड़ की चोटी नीचे से ऊपर, मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा है 9/7। So 9/7 is less than, नेक्स्ट नंबर आएगा ऑब्वियसली 9/5। ओके, 5 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 9/4 is less than, लार्जेस्ट वन इज 9/1। ऑब्वियसली 9/1 सबसे बड़ा है। क्लियर? अब चलो डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करते हैं, इसी को उल्टा लिख लो। 9/1 इज ग्रेटर देन, 9/4 इज ग्रेटर देन, 9/5 इज ग्रेटर देन 9/7। राइट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, नंबर 3। सो नंबर 3 वाला एग्जाम्पल दिख रहा है 12/13, 24/25, 17/18 एंड 33/34। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लग रहा है। फर्स्ट और सेकंड वाले एग्जाम्पल में वहां डिनोमिनेटर सेम था, बट यहाँ पर कोई भी नंबर सेम नहीं है, ना ही न्यूमरेटर ना ही डिनोमिनेटर सेम है। बट फिर भी आप अगर फ्रैक्शन को ध्यान से देखते हो तो आपको क्या नजर आता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक का ही डिफरेंस है। देखो, विथ द सेम डिफरेंस ऑफ 1। देखो चेक कर लो, देखो यहाँ पे 12, 13, 24, 25, 17, 18, 33, 34, सिर्फ 1 का डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो इट मींस दैट ये भी कंडीशन किसी रूल को फॉलो करती है। ओके, सो हमें क्या देखना है इस कंडीशन में कि जो भी फ्रैक्शंस लिखे हैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, और वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन होने चाहिए। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हम फ्रैक्शन सीरीज के फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, उसको देख सकते हैं। उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो सारे फ्रैक्शन के जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इन सारे एग्जाम्पल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम आराम से बता सकते हैं कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन एंड विच वन इज द लार्जेस्ट वन। सो अब इस कंडीशन में हम न्यूमरेटर का ही यूज करके बता पाएंगे कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो आग बंद करके दोस्तों आप कह सकते हैं कि जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा होगा। इट मींस दैट यहाँ पर 12 ये सबसे छोटा न्यूमरेटर है, इसलिए हम कहेंगे कि 12/13 दिस वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग देम ऑल। ठीक उसी तरह से लार्जेस्ट के लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। ऑब्वियसली इस वाले फ्रैक्शन में 33 ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, इट मींस दैट ये फ्रैक्शन 33/34 सबसे बड़ा होगा। क्लियर। सो हमने स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट को फाइंड आउट कर लिया। फटाफट हम इसका असेंडिंग ऑर्डर सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर जाएंगे, छोटे से बड़े नंबर तक जाएंगे। छोटा नंबर हमने लिख लिया। अब आते हैं छोटा नंबर, दिस 12/13 इज लेस देन। ओके, ये लेस देन किससे लेस देन है। अब 12/13 के बाद नेक्स्ट न्यूमरेटर नंबर है 17/18, 17/18 लिख लो। उसके बाद आ रहा है ऑब्वियसली 24/25, अपने सही पकड़ा है। और लास्ट में नंबर आएगा लार्जेस्ट वन 33/34। क्लियर। और डिसेंडिंग ऑर्डर सबको पता है, हम सीख गए हैं कि असेंडिंग ऑर्डर को लिख लो उल्टा। 33/34 is greater than 24/25, exactly like that. Okay, नंबर 4 का एग्जांपल है 15/16, 4/2, 11/12 and 5/6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें पहले फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है इनको सेट करने से पहले तो फ्रैक्शन देख लेते हैं। 15/16 1 का डिफरेंस है, 4/2 ऑब्वियसली 2 का डिफरेंस है। ओके, 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है। 11/12 1 का डिफरेंस, 5 और 6 1 का डिफरेंस। इट मींस दैट यहाँ पर 3 फ्रैक्शन ऐसे हैं जहां पर 1 का डिफरेंस है, बट ये एक फ्रैक्शन अलग है। इसमें क्या अलग दिख रहा है, ये जो फ्रैक्शन है 1 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ऐसा कोई एग्जांपल आता है आपके पास जहां पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और बाकी सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है विद द डिफरेंस ऑफ 1। ओके, सो ऐसे एग्जांपल में बच्चों आप आंख बंद करके बड़ा नंबर द लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, यस आपने सही बोला, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। क्लियर। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे 4/2। क्यों, क्योंकि बाकी सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमेशा छोटा ही होता है। ओके, ये रूल आप मान के चलिए। सो हम आग बंद करके कह सकते हैं कि इन दिए हुए फ्रैक्शन में से 4/2 लार्जेस्ट वन है। ओके, अब आते हैं स्मॉलेस्ट वन की तरफ। अभी देखिए ये 4/2 तो निकल गया, अब बचा 15/16, 11/12 एंड 5/6। अब इन तीनों फ्रैक्शन में ये कंडीशन फुलफिल होती है, पहले एग्जांपल वाली। सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस भी 1 है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर को देख के हम बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन होगा। तो 15, 11 और 5 कौन सा छोटा है, 5/6। तो यस करेक्ट, 5/6 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, राइट। चलिए अब असेंडिंग ऑर्डर सेट करते हैं। सबसे पहले छोटा लिखो, 5/6 लिख लिया, इज लेस देन। उसके बाद 5/6 के बाद कौन सा आएगा, 15 या 11, यस 11/12 ये फ्रैक्शन आएगा। सो 11/12 इज लेस देन 15/16 इज लेस देन ऑब्वियसली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे बड़ा नंबर। ओके, तो लिख दिया 4/2। अब चलो इसे अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी अरेंजमेंट को कर दो उल्टा। सबसे पहले लिखेंगे 4/2 इज ग्रेटर देन 15/16 इज ग्रेटर देन 11/12 इज ग्रेटर देन 5/6। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं एक लास्ट एग्जांपल। 5th एग्जांपल है 3/10, 1/5, 3/4 एंड 5/10। राइट। अब सबसे पहले तो इसमें कॉमन चीज देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। ओके, सो 3 और 10 में डिफरेंस है 7 का, 1 और 5 में डिफरेंस है 4 का, 3 और 4 में डिफरेंस है 1 का, 5 और 10 में डिफरेंस है 5 का। मतलब 7, 4, 1 एंड 5। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर है दोस्तों। सो दोस्तों अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है आपके सामने जहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर्स उनके सेम नहीं, न्यूमरेटर सेम नहीं और उनका डिफरेंस भी सेम नहीं। क्लियर। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, तो आप मेथड फॉलो कर सकते हैं जिस मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। ओके राइट दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एलसीएम मेथड। बाय द वे आने वाली वीडियोस में आपको एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम एलसीएम मेथड का कैसे यूज करेंगे। सो हम एलसीएम मेथड में हम डिनोमिनेटर्स के नंबर्स लेंगे। डिनोमिनेटर में नंबर है 10, 5, 4 एंड 10। तो 10 दो बार आया है तो हम एक ही नंबर लेते हैं, तो हम नंबर लेंगे 4, 5 और 10। सबसे पहले इनके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 4 और 5 और 10 के मल्टीपल्स लिखना मतलब इनका टेबल लिख लेते हैं। राइट। तो 4 का टेबल लिख लेते हैं, पहले 4 का टेबल हम लिख रहे हैं। राइट। ठीक उसी तरह से हम बाद में 5 का टेबल लिख लेते हैं और फिर ऑब्वियसली 10 का भी टेबल लिख लेते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट कंडीशन मतलब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल्स तो हमने लिख लिया। 4 का टेबल, 5 का टेबल, 10 का टेबल। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 5, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10।
क्लियर। अब आता है कॉमन। इन तीनों टेबल्स में देखिए कौन कौन से कॉमन नंबर। 4 के टेबल में 20 एंड 40, ये 5 के टेबल में भी आ रहा है 20 एंड 40, और 10 के टेबल में भी आ रहा है 20 एंड 40। क्लियर। तो ये कॉमन मल्टीपल मिल गए। अब देखते हैं लीस्ट। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा? ऑब्वियसली 4 के टेबल सबसे छोटा 20 है, 5 के टेबल में 20 और ठीक 10 के टेबल में भी 20। ये ऐसा मल्टीपल है जो सबसे छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4, 5 और 10 का एलसीएम क्या हुआ? 20 हुआ। क्लियर। ये बहुत ही सिंपल मेथड मैंने आपको बताई है दोस्तों एलसीएम फाइंड करने की। सो हमें एलसीएम फाइंड करना है डिनोमिनेटर्स का। तो 4, 5 और 10 का एलसीएम निकला 20। अब देखिए इसे किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आपको जो फ्रैक्शंस दिए उनको आपको लिख लेना है। तो 3/10 लिखा, 1/5 लिखा, 3/4 लिखा, 5/10 लिखा, राइट। अब इन फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट फ्रैक्शन से। अब वो नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? यहाँ पर दोस्तों एलसीएम मेथड का यूज होने वाला है। ओके, सो 4, 5 और 10 का एलसीएम आया है 20। सो ये जो फ्रैक्शन आपने लिखा है इसके डिनोमिनेटर में हमें 20 बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, सो 10 को 20 बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 10 2 जा 20। क्यों? क्योंकि 4, 5, 10 ये सारे के सारे डिनोमिनेटर है और इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकला है 20, इसलिए हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 20 ये एलसीएम लिख रहे हैं। ओके, सो 20 एलसीएम बनाने के लिए हमें 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जहां यहाँ पर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। बस ये आपको रूल फॉलो करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। क्लियर। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम निकाला 20 और जो 20 है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश की मल्टीप्लाई करके। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 होता है, तो ऊपर भी 2 लिख दिया, राइट। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। अब यहाँ पर है इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर हमें 5 नहीं, यहाँ पर हमें बनाना है 20। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, 5 4 जा 20, तो ऊपर भी 4 लिख दो। क्लियर। ये भी फ्रैक्शन हो गया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ, 3/4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 4, यहाँ पर भी हमें 20 बनाना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, 4 5 जा 20। क्लियर। तो ऊपर भी 5 आप लिख दो। ओके, ठीक उसी तरह से 5/10 इस फ्रैक्शन की तरफ बात। यहाँ पर देखिए दोबारा 10 ये डिनोमिनेटर आया है, तो ऑब्वियसली इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर भी 2 लिख देंगे। क्लियर। सो आई थिंक एलसीएम का यूज करके हमने जो अरेंजमेंट किया है ये आपको ये समझ में आ गया। ओके, सो चलिए इस अरेंजमेंट को हम करते हैं सॉल्व। ये सेम अरेंजमेंट हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लिखेंगे 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/2 होगा, ऑब्वियसली क्योंकि डिनोमिनेटर पे हमें 20 बनाना है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं 1/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। 3/4 ये मल्टीप्लाई होगा 5/5 से। ठीक उसी तरह से 5/10 ये मल्टीप्लाई होगा 2/2 से, राइट। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 20 बनाना है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 जा होगा 6 एंड 10 2 जा होगा 20। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये फ्रैक्शन मिल गया। ठीक उसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 4 और 5 4 जा होगा 20। यहाँ पर होगा 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20 और यहाँ होगा 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, इन फ्रैक्शन का हमने चेहरा बदल दिया। चेहरा कैसे बदल दिया? एलसीएम मेथड का यूज करके, राइट। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इनडायरेक्टली इस फ्रैक्शन को शो करता है। ओके, ये और ये इनका चेहरा भले अलग हो पर ये एक ही इंसान है, ये एक ही नंबर है। क्लियर। तो अभी देखिए दोस्तों इनको हम ध्यान से आप देखिए, हम आसानी से इनमें फाइंड आउट कर सकते हैं विच वन इज द लार्जेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन। बिकॉज व्हाई? यस करेक्ट, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम। देखिए सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। वो फर्स्ट एग्जांपल का ट्रिक हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर किसी फ्रैक्शन में सारे डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो उसके न्यूमरेटर से हम पता लगा सकते हैं कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन एंड विच वन इज द लार्जेस्ट वन। सो यहाँ पर सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 15। सो दिस वन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, 15/20। ठीक उसी तरह से सबसे छोटा न्यूमरेटर आता है ये 4। सो दिस वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, 4/20। क्लियर। चलिए अब इन सबको हम दोबारा लिख लेते हैं। ओके, देखिए वो सारे के सारे फ्रैक्शंस हमने दोबारा लिख लिए, 6/20, 4/20, 15/20, 10/20। ओके, जिनका हमने चेहरा बदल दिया है। ओके, बट इनके ओरिजिनल चेहरे क्या है? ये इनके ओरिजिनल चेहरे हैं, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है 15/20 ये सबसे बड़ा होगा, मतलब 3/4 ये सबसे बड़ा है। ठीक उस तरह से 4/20 ये सबसे छोटा है, मतलब 1/5 ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है। सो दोस्तों एलसीएम मेथड का यूज करके हमें पता चल गया कि विच वन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो चलो अब इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो सबसे पहला फ्रैक्शन कौन सा होगा? सबसे पहला छोटा फ्रैक्शन आएगा, स्मॉलेस्ट वन आएगा। सबसे छोटा फ्रैक्शन आता है 1/5। ओके, सो 1/5 इज लेस देन
किस फ्रैक्शन से आएगा? ऑब्वियसली हम इन फ्रैक्शन को देख के नहीं बता सकते, हम इनके ऊपर वाले चेहरे को देखेंगे। तो 4 के बाद आता है 6, ऑब्वियसली 10 और 15 ये बड़ा नंबर है, तो 6/20 आता है। और 6/10 ये फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? 3/10 को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/10। क्लियर? अब 3/10 ये लेस देन है किस नंबर से? ऑब्वियसली यहाँ पर 10 आ रहा है, उसके बाद 15 आता है, तो 10/20 शो कर रहा है 5/10 को, ये इसका बदला हुआ चेहरा है, तो 5/10 लिख लो, राइट। और ये लेस देन है द लार्जेस्ट वन, 15/20 मतलब 3/4 से। क्लियर? चलो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। आपको पता है हम टिप का यूज कर सकते हैं, इसी असेंडिंग ऑर्डर को लिख लो उल्टा। सबसे पहले आएगा 3/4 इज ग्रेटर देन 5/10 इज ग्रेटर देन 3/10 ग्रेटर देन 1/5। क्लियर? आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो आज का वीडियो था आपको मजेदार लगा होगा और ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबा दें, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। हमारा वीडियो देखकर हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच।